हेलो व्यूअर्स, दिस इज दीपक हियर। हमने हमारे लास्ट वीडियो में यूनिट नंबर 10 कंप्लीट किया था, जो कि था हमारा प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। आज ले रहे हैं हम हमारा यूनिट नंबर 11 वेक्टर या सदिश। ये वाला जो चैप्टर है वेक्टर या सदिश, ये हमारे इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद 12 तक के, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक का सारा सिलेबस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे हमारे कंप्लीट। कब? जब ये हमारा वेक्टर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने 9 से लेकर 12 तक के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अभी नहीं किए, मतलब ये वाला चैप्टर कंप्लीट होने पर हो जाएंगे, ठीक है। देखते हैं इसे। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा, माना ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के के, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई के प्लस 2 जे के प्लस के, सी वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई के प्लस जे के। तब ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर को लंबवत होगा यदि लेमडा का मान क्या है। ए बी सी तीनों वेक्टर वापस लिख दिए। अब ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर लिखा मैंने वापस यहाँ पर, ठीक है। आई जे के गुणांकों के साथ अलग अलग कर लिया। इसके बाद नाउ ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या है, लंबवत हैं। अगर ये दोनों लंबवत हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या आएगा, 0। डॉट प्रोडक्ट लिख लिया। कैसे निकालते हैं आपको पता है। डॉट प्रोडक्ट निकाला, लेमडा का मान क्या है मेरे पास, 5। तो लेमडा का मान क्या जाएगा, 5। डॉट प्रोडक्ट तो पता होगा ना आपको। जैसे अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर बराबर a1 आई केप a2 जे केप प्लस a3 के केप, और बी वेक्टर है आपका b1 आई केप b2 जे केप और b3 के केप। तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। संगत गुणांक को क्या करना होता है, गुणा करना होता है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसी राशि होती है, आपकी अदिश राशि, ठीक है, सदिशों का अदिश गुणनफल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सदिशों पी आई केप प्लस क्यू जे केप एवं क्यू आई केप माइनस पी जे केप के लिए सत्य कथन क्या होगा। तो इनको मान लिया मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर। अदिश गुणनफल निकाला, क्या आया, 0 आया। सदिश गुणनफल निकाला, क्या आया, नॉन 0 आया। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बिल्कुल बराबर नहीं होते दोनों, और कोस थीटा का मान क्या है, 0 डिग्री। तो अतः दोनों क्या होंगे, लंबवत होंगे। और यहाँ पे भी निकाला था मैंने, ए डॉट बी का मान क्या है, 0। और ये 0 कब आता है, जब ये दोनों लंबवत हों। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यदि बिंदु ए 11 आई के प्लस 3 जे के प्लस 7 के केप, बी 5 आई केप माइनस 2 के केप एवं सी आई केप माइनस 2 जे केप माइनस 8 के केप एक रेखीय हो, तो बिंदु बी ए सी को किस अनुपात में विभाजित करता है। बिंदु ए सी लिख लिया मैंने। ए के कोऑर्डिनेट्स के लो या वेक्टर के लो ये है, सी का ये है और बी का ये है। माना m1 अनुपात m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो y के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से m1 m2 में अनुपात क्या है मेरा, m1 बाई m2 बराबर 3:2। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो इकाई सदिशों का योग एक इकाई सदिश है, तो उनके अंतर सदिश का परिमाण क्या होगा। माना दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, तो मोड ऑफ ए वेक्टर का मान क्या है, ये 1, क्योंकि इकाई सदिश है। मोड ऑफ बी वेक्टर का मान भी 1, और मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के होल स्क्वायर का मान 1 स्क्वायर। तो इनके अंतर सदिश का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1 + 1 + 2 cos थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 120 डिग्री। इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का मोड बराबर 1 + 1 - 2 cos थीटा बराबर 3। तो मोड ऑफ a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा आपका, √3। तो इनका परिमाण क्या जाएगा आपका, √3। अगर दो सदिश इस प्रकार हैं आपका, एक है a वेक्टर और दूसरा है क्या, b वेक्टर, और इनके मध्य का कोण क्या है, थीटा। तो इनका जो परिणामी सदिश होता है r वेक्टर, वो समांतर चतुर्भुज के नियम से r वेक्टर का परिमाण क्या आता है आपका, अंडरवुड में मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की
सदिशों आई केप 2j केप 3k केप एवं -3i केप प्लस 2j केप प्लस k केप के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उस समांतर चतुर्भुज का वर्ग इकाइयों में क्षेत्रफल क्या होगा। ए वेक्टर इसको मान लिया, बी वेक्टर इसको बोल दिया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा, सोल्व किया ये आया। ठीक है, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का परिमाण निकालेंगे, वही क्या होगा आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। यानी कि अगर दो सदिशों को मैं इस प्रकार रिप्रेजेंट करूं कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, जो कि क्या बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका किसके बराबर होगा, एरिया बराबर होगा आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। ठीक है, तो ये क्या है मेरा 6√5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु पी रेखाखंड ए बी को 3:2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है तथा ए एवं पी की स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एवं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाई 5 है, तो बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होगा। सॉल्यूशन देखना इसका, ए और बी, बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या दिया है इसने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी का दिया है एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर, और पी का दिया है ए और पी का इसने दिया है, बी का मैंने क्या किया है, ये माना है। ठीक, तो यहाँ पे इसने अनुपात दे दिया, तो अनुपात के विभाजन वाले सूत्र से क्या आ जाएगा, इसके निर्देशांक ये वाला अनुपात, इसके निर्देशांक ये वाला अनुपात, दोनों का योग बटा 5 बराबर किसके होगा, इस बिंदु P के। इसी को सोल्व करेंगे तो मेरे पास x वेक्टर प्लस y वेक्टर का मान क्या आ जाएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बराबर। थोड़े से ये आपको सदिशों का बीजगणित आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सदिशों का बीजगणित। अब ये कैसा होता है कि जैसे आप दो संख्याओं को, सामान्य संख्याओं को गुणा करते हो, जोड़ते हो, भाग लगाते हो, उसी प्रकार सदिशों का बीजगणित भी होता है। सदिशों का स्क्वायर होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये सब आपको आना चाहिए इसे सोल्व करने के लिए। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। यदि ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के के, बी वेक्टर बराबर 2i के माइनस 4k के, सी वेक्टर है आई के प्लस लेमडा जे के प्लस 3k के, एक ही समतल में स्थित हो तो लेमडा का मान क्या होगा। तो गिवन दैट ए वेक्टर मान लिया, बी वेक्टर माना नहीं है, दे रखा है, और सी वेक्टर ये दे रखा है। समतलीय होने के लिए इनके बॉक्स ए बी सी का मान क्या होना चाहिए, 0। इसको क्या बोलते हैं, बॉक्स ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसको बोलते हैं बॉक्स ABC। और इनके समतलीय होने के लिए बॉक्स ABC का मान 0 के बराबर। और बॉक्स का मान कैसे निकालते हैं, सारणिक ऑफ ए वेक्टर के गुणांक, बी वेक्टर के गुणांक और सी वेक्टर के गुणांक का मान 0 रख दिया। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष किया विस्तार करने से लेमडा का मान क्या मिला, 5/3। तो सही आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर होगा 5/3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यदि ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के के, ठीक है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तथा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जे केप के केप, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो रहा है, ए वेक्टर तो ये हो ही गया, ठीक है, बी वेक्टर मैंने मान लिया ए डॉट बी का मान 1 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना दिया इसने 1, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या दिया इसने, जे केप माइनस के केप, तो बी वेक्टर का मान क्या होगा। तो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर मैंने मान लिया, ठीक है, ए डॉट बी का मान कितना दिया है 1, और b1 प्लस b2 प्लस b3 का मान क्या हो जाएगा 1। ये कैसे आया, ए और बी का डॉट लिया मैंने, तो ये लेफ्ट साइड में तो ये बना, तो ये 1 दिया है उसने क्वेश्चन में, तो ये एक संबंध मिल गया मुझे। उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, जे केप माइनस के केप, और तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, b3 माइनस b2 बराबर 0, तो b2 बराबर b3। सो b1 प्लस b2 प्लस b3 का मान क्या है 1। सोल्व आउट करेंगे इन सबको b1 b2 और b3 के लिए, तो b1 का मान तो क्या मिलेगा 1, b2 का मान क्या मिलेगा 0, और b3 का मान क्या मिलेगा 0। तो b2 और b3 तो 0 गए, बचा b1 और उसका मान भी क्या है 1। तो b वेक्टर का मान यहाँ रख निकाल लेंगे, तो b1 b2 b3 के मान रखने पर b वेक्टर का मान क्या आएगा, सिर्फ i केप। तो बी वेक्टर का मान क्या जाएगा, ओनली आपका आई केप। और चाहो तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, यानी कि इसने बोला ना कि
इन दोनों के डॉट का मान क्या आ रहा है, एक। ए वेक्टर और बी वेक्टर का दोनों के डॉट का मान एक आ रहा है। तो आप इस ए वेक्टर के साथ चारों ऑप्शंस के सदिशों का डॉट लेकर देख लो, जिसके साथ एक आ रहा होगा वो भी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सदिश बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किसके समतलीय होगा। देखो जब भी मैं दो सदिश लेता हूँ, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, जरूरी नहीं है 90 डिग्री पर हो, ये मैंने थोड़ा सा दिखाया है, बाकी ये मान लो आप थीटा कोण पर है। तो इनका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो, वो हमेशा कहाँ होगा, या तो तल के लंबवत बाहर की ओर या तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। जो कि अगर आप रिजल्टेंट फोर्स बोलते हो उसे, फोर्स या वेक्टर बोलते हो, तो वो या तो तल के लंबवत बाहर होगा या अंदर होगा, यानी कि तल के हमेशा लंबवत ही होगा। तो मैंने यहाँ पे ए वेक्टर बनाया, बी वेक्टर बनाया, तो ए क्रॉस बी क्या है, ये आपका तल के लंबवत है, और बी क्रॉस ए भी क्या है, तल के लंबवत है। जबकि बी क्रॉस ए जो कि क्या है, तल के लंबवत, किसके, ए और बी के, और उसका मैं वापस बी के साथ लूँगा, तो ये किसके तल के लंबवत होगा, आपका ए क्रॉस बी और बी के तल के लंबवत होगा, ठीक है। तो सदिश बी क्रॉस वापस बी क्रॉस ए किसके समतलीय होगा, तो दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्या होगा, समान तल में होगा। देखो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया तो उससे क्या मिला मुझे, ए और बी के विपरीत तल या ऐसा सदिश मिला जो ए और बी के तल में नहीं है। ये कैसा है, ए व बी के तल में नहीं है, ठीक है। और इसी जो ए और बी के तल में नहीं है ऐसा सदिश, उसका मैं वापस बी के साथ में लूँगा, तो मुझे ऐसा सदिश मिलेगा जो ए और बी के तल में होगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि इकाई सदिश मान लो, ये यदि आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। अब ये कह रहा है कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो बी क्रॉस ए करने का मतलब है यदि मैं आई क्रॉस जे करूँगा तो मुझे के की दिशा में एक सदिश मिलेगा, ठीक है, के कैप की दिशा में। और ये वापस पूछ रहा है कि बी क्रॉस ए किया मैंने, जो मुझे क्या मिला, ये के कैप वाला, और फिर मैं इसी को वापस बी के साथ करूँ तो बी कौन सा है मेरा, ये जे वाला। तो बी इन दोनों को जब मैं क्रॉस करूँगा तो मुझे आई कैप की दिशा में क्या मिलेगा, एक सदिश मिलेगा ये, ठीक है। तो ये किसकी दिशा में आएगा, आई कैप की दिशा में। तो ये किसके तल में है, दोनों के तल में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल में, यानी कि जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसी तल में होगा, तो दोनों के तल में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर क्या होगा। वैसे तो ये ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला बन जाता है। देखो ये अंदर तो क्या हो गया आपका सदिश त्रिक गुणनफल का सूत्र, जो कि क्या होता है आपके इसके बराबर होता है, डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद वापस ए वेक्टर क्रॉस इसी को वापस से क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये और ये। यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान क्या होता है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी को जब आप सोल्व करोगे तो फाइनल क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये कैसी राशि है, अदिश राशि, और ये है आपकी सदिश राशि। तो ये अदिश और सदिश का गुणनफल वापस फाइनली क्या आएगा, एक सदिश राशि, यानी ये पूरी क्या है, सदिश राशि। तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर। वैसे आप इसको ठीक है ऐसे नहीं देख सकते, डायरेक्ट सोल्व ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने लिखा है कि यदि पी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और क्यू वेक्टर बराबर ये है, तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर होता है आपका पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर का दोनों का डॉट, और डॉट प्रोडक्ट लोगे आप तो क्या आएगा, पी वेक्टर के मोड का स्क्वायर माइनस 2 पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर और क्यू वेक्टर के मोड का स्क्वायर। और यहाँ पे पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर और क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्या होते हैं आपस में बराबर, यानी कि आपका अदिश गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन करता है, क्रम विनिमयता का पालन करता है, ठीक है। तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर दोनों क्या है, लंबवत हैं, तो पी डॉट क्यू क्या आ जाएगा 0, तो क्या बचेगा सिर्फ यही। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर होगा, फोर्थ वाले ऑप्शन के बराबर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। यदि पी वेक्टर बराबर माइनस 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, क्यू वेक्टर ये दिया है, आर वेक्टर ये दिया है, तब उस घनाभ का आयतन जिसकी सहाउसानी भुजाएं
वे क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस पी वेक्टर तथा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर है होगा। तो तीनों सदिश लिख दिए, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर। फिर वापस क्या आया, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस वी। संगत अवयवों को जोड़ देंगे, तीनों सदिश मिल गए। तो आयतन क्या होगा इसका, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, यानी कि इनका बॉक्स ले लेंगे। तो और बॉक्स कैसे निकालते हैं, सारणिक में तीनों के गुणांकों को लिख के सारणिक को सोल्व किया, क्या आया 84 घन इकाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि यदि आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जहां ए वेक्टर और बी वेक्टर अशून्य, असमांतर तथा अलंबवत दो सदिश हों तो आर वेक्टर का मान क्या होगा। केवल ऑप्शन एक ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों रेखाओं को क्या करता है, संतुष्ट करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में यदि ए केप तथा बी केप एकक यानी कि इकाई सदिश हैं, इकाई या यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या है, थीटा है, तो इसका मान क्या होगा। यदि दो इकाई सदिशों ए केप तथा बी केप के मध्य का कोण अगर थीटा होता है तो साइन थीटा बाई 2 होता है आपका 1/2 मोड ऑफ ए केप माइनस बी केप के बराबर, और कोस थीटा बाई 2 होता है आपका 1/2 मोड ऑफ ए केप प्लस बी केप के बराबर। तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू पूछी थी इसने, तो इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे मान पूछा था इसने, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, साइन थीटा बाई 2 बराबर ये वाला, ठीक है, और कोस थीटा बाई 2 ये वाला रिलेशन यहाँ पे इसने माइनस दे दिया, प्लस होता तो ये क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि किन्हीं दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के होल स्क्वायर का मान होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये होती है आपकी लाग्रांज प्रमेय, डायरेक्ट रिजल्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश हों और मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हो मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। दोनों साइड क्या किया मैंने, वर्क कर दिया, वर्क करने पर लेफ्ट साइड में ये प्राप्त हुआ, राइट साइड में ये प्राप्त हुआ। दोनों तभी बराबर होंगे जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या हो, 0। तो मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट मोड ऑफ बी वेक्टर और कोस थीटा का मान क्या हो, 0। और ये कब संभव है, जब थीटा का मान π/2 हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इनके बीच का कोण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट π/2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एक त्रिभुज के शीर्षों के स्थिति सदिश हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सूत्र डायरेक्ट होता है अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हों तो। जैसे अगर मान लो ये आपका क्या है, ट्राइंगल है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर आपके क्या हो, स्थिति सदिश हो तो, ठीक है, ये स्मॉल ए वेक्टर है, जैसे भी हो, अगर तीनों शीर्षों के क्या दे रखे हैं आपको, स्थिति सदिश, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का सूत्र होता है 1/2 मोड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद रखना है आपको, डायरेक्ट लगाना होगा आंसर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। किसी सदिश ए वेक्टर के लिए आई केप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई केप प्लस जे वेक्टर क्रॉस जे केप प्लस जे केप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे केप प्लस के केप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के केप किसके बराबर होगा। तो ये इसने लिखा है यहाँ पर, मान लेंगे कि ए वेक्टर बराबर a1 आई केप प्लस a2 जे केप प्लस a3 के केप है हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर आई केप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई केप को लेकर चला मैं, ठीक है। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से मैंने उसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की क्या लगाई, डेफिनेशन आई डॉट आई, और पीछे में क्या आएगा ए वेक्टर माइनस आई केप डॉट ए वेक्टर, और पीछे में क्या जाएगा आई केप। तो इससे क्या मिलेगा जी, ये इसी प्रकार इसके लिए भी लगाई और इसके लिए भी लगाई, तीनों का क्या किया, जोड़ा, तो 3a वेक्टर बराबर ये आया जो कि किसके बराबर है, ए वेक्टर के। तो फाइनली क्या बचेगा, 2a वेक्टर। तो फाइनली क्या है, 2a वेक्टर। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन था। वेक्टर आपका वेक्टर कैलकुलस ग्रेजुएशन में भी है, तो ये उस लेवल का क्वेश्चन था, 11th 12th का क्वेश्चन नहीं है ये।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i केप प्लस 2j केप माइनस k केप तथा बी वेक्टर बराबर 6i केप माइनस 3j केप प्लस 2k केप हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान पूछा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। गिवन दैट ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, दोनों का क्रॉस आपको निकालना आता ही है। आई जे के ए वेक्टर के गुणांक, बी वेक्टर के गुणांक, पहली पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करोगे तो क्या मिलेगा 7i केप माइनस 10j केप माइनस 18k केप। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 या 20। लेमडा के किस मान के लिए सदिश 2i केप प्लस लेमडा जे केप प्लस 5k केप और माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस k केप परस्पर क्या होंगे लंबवत होंगे। तो मान लिया मैंने ए वेक्टर इसे, बी वेक्टर इसे। लंबवत होने के लिए प्रतिबंध क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0, तो दोनों का डॉट लिया 0 आना चाहिए, लेमडा का मान क्या जाएगा -3। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का मान ज्ञात करो जबकि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये रहा और सी वेक्टर ये रहा। एक बार पढ़ के बता देता हूँ। ए वेक्टर बराबर है 2i केप प्लस जे केप माइनस 3k केप और बी वेक्टर है i केप माइनस 2j केप प्लस k केप और सी वेक्टर है माइनस i केप प्लस j केप माइनस 4k केप, ठीक है। तो सॉल्यूशन में मैंने ये लिखी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ए डॉट सी पीछे बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी पीछे सी वेक्टर, समीकरण नंबर 1। ए डॉट सी अलग से निकाल लिया 11 आया, ए डॉट बी अलग से निकाल लिया -3 आया बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये दोनों मान क्या करती है पुट कर दिए। पुट करने से मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी 8i केप माइनस 19j केप माइनस k केप। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर है, ये किसकी डेफिनेशन पूछ ली इसने डायरेक्ट आपके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हुआ, बॉक्स एबीसी हुआ, ठीक है। और ये सारे जो है ना आपके ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है, मैंने इधर ले लिए इनको, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन है प्रीवियस ईयर के आपके सेकंड ग्रेड के। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डायरेक्ट डेफिनेशन आपको पता है ये होती है, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए डॉट बी, ये गलत लग रहा है मुझे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहाँ सी वेक्टर आना चाहिए, ए वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ सी वेक्टर आएगा, ठीक है। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर पीछे बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। 3 बिंदुओं के संरेख होने हेतु प्रतिबंध निम्न प्रकार होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान 0। तो डायरेक्ट रिजल्ट है संरेख होने का प्रतिबंध है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या दिया है इसने बॉक्स 2i केप जे केप के केप प्लस बॉक्स i केप जे केप के केप प्लस बॉक्स i केप जे केप 2k केप, ये किसके बराबर होगा। तो चूंकि बॉक्स i केप जे केप के केप किसके बराबर होता है 1 के और बॉक्स ऑफ k केप जे केप i केप किसके बराबर होगा -1 के। तो 2i केप जे केप और k केप इनका योग पूछा था, तो इसका मान किसके बराबर आएगा 2k, इसका 1 के, इसका -2k, तो फाइनली क्या बचेगा 1। तो सेकंड ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर। और बॉक्स में इसने 2 का गुणा किया था तो ये 2 कॉमन आ जाता है बाहर, ठीक है। ये इसकी क्या है बीजगणित 2i केप जे केप और k केप, ये किसके बराबर होता है आपका 2 बाहर आ जाता है, ठीक है, 2 बाहर आ जाता है और अंदर क्या बचता है i केप जे केप और k केप। तो इनका मान तो क्या गया 1, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 11 था शायद, ये यूनिट नंबर 11 वेक्टर्स या वेक्टर कैलकुलस, इसमें कुछ क्वेश्चन बीएससी के भी आ गए, ठीक है। तो ये होता है आपका कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पर आपको 9th 10th 11th और 12th स्टैंडर्ड के ये सारे जो है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए और सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इनको बार बार करके देखिए। इनको इस प्रकार से देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाना
चाह रहा है ये। जैसे अपन थ्योरी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि हमें क्वेश्चन पूछने कहाँ से वाला है, और जब तक ये पता नहीं होगा तब तक हम दिशाहीन प्रयास करते रहेंगे इधर उधर। तो वो नहीं करना अपन को वही क्वेश्चन या वही टाइप के क्वेश्चंस या थ्योरी पढ़नी है जो पेपर में पूछता है। अभी जैसे समाकलन और अवकलन, समाकलन में आपके कुछ ऐसे समाकलन भी होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा आपसे। वो आपसे क्या पूछेगा, वही क्वेश्चन पूछेगा जो आप 1 मिनट में सोल्व कर पाओ, क्योंकि उसके आपके पास इतना ही टाइम होता है एक क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए। तो ज़्यादा बड़े लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डालेगा वो लेंदी क्वेश्चन, लेकिन उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना होगा। अगर आपने किसी लेंदी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम खराब कर दिया तो आपका पेपर छूट भी सकता है। और सेकंड ग्रेड वाले पेपर में मैक्सिमम टाइम यही होता है अधिकतर कैंडिडेट्स के साथ कि क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन टाइम कम पड़ जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब मुझे पेपर ही नहीं आ रहा, पेपर तो आएगा आपको, लेकिन आपको क्या लगेगा, टाइम कम लगेगा, मतलब टाइम ऐसा लगेगा जल्दी जल्दी निकल गया। और शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चंस है, शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे बेनिफिट देंगे, तो उनको मत छोड़ना। 20 क्वेश्चन होते हैं, वो उनको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, और वीडियोस आप देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है क्वेश्चंस में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, और जहाँ पे मैं ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पे ये वीडियोस डाल रहा हूँ, तो चाहें तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस वीडियो में जिस भी क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम है तो वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को जिस पे आप कमेंट करोगे, मैं अलग से एक वीडियो बना के या अलग प्लेलिस्ट बना के उसमें आपको डिस्कस कर लूँगा या बता दूंगा, जो भी होगा सॉल्यूशन हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं अगले किसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। बाय।